नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, भगवान जब किसी को देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और कुछ इसी तरह का वाक़या दौसा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए कन्हैयालाल मीणा के साथ में हुआ है। आप सबको पता है, पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। उन्होंने बस्सी से भाजपा से टिकट की मांग की थी, क्योंकि बस्सी से 4 बार विधायक रह चुके थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। बाद में बस्सी विधानसभा सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब दौसा लोकसभा सीट पर उन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। और आप सबको पता है, दौसा लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यानी एक बड़ा चुनाव लड़ने का मौका कन्हैयालाल मीणा को दिया है। एक तरीके से उनकी लॉटरी खुल गई है। जगमोहन मीणा की पैरवी कर रहे थे डॉक्टर कुलाल मीणा, अर्चना मीणा जो जशकौर मीणा की बेटी है। जशकौर मीणा अपनी बेटी की यानी अर्चना मीणा के लिए टिकट की पैरवी कर रही थी। ना अर्चना मीणा को मिला, ना जगमोहन मीणा को मिला। और भी बहुत से कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जिनकी तैयारियां अब से नहीं बल्कि पिछले 8-9 महीनों से ज़बरदस्त तरीके से दौसा ज़िले में चल रही थी। बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाए हुए थे। ज़बरदस्त तरीके से जनसंपर्क अभियान छेड़े हुए थे। और भी कई नेता, उनमें केसी मीणा भी हैं, रामनिवास मीणा हैं, राम किशोर मीणा है। लेकिन तमाम इन नेताओं को गहरा झटका लगा है। बाजी मार ले गए कन्हैयालाल मीणा, जिनका नाम दौसा लोकसभा सीट पर यानी चर्चा में नहीं था, ना प्रिंट मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और जब विधानसभा में ही टिकट नहीं मिला तो फिर उन्होंने भी शायद ये सोच लिया था कि शायद जशकौर मीणा और डॉक्टर कुलाल मीणा के बीच में जिस तरह की आपस का मनमुटाव चल रहा है, टिकट की पैरवी कर रहे हैं, दोनों बड़े कद्दावर नेता हैं, तो फिर मेरी कहां से लॉटरी खुलेगी। लेकिन उनकी लॉटरी खुल गई। नाम उनका कन्हैयालाल। भगवान श्री कृष्ण की उन पर मेहरबानी हुई। अब उनकी बंसी बजेगी या नहीं बजेगी, ये तो जब 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि डॉक्टर कुलाल मीणा ने ही कन्हैयालाल मीणा का नाम आगे किया था। उस स्थिति में किया था जब भाजपा हाईकमान ने जशकौर मीणा को भी कह दिया था कि आपकी बेटी को टिकट नहीं मिलेगा, और डॉक्टर कुलाल मीणा को भी कह दिया था कि आपके भाई जगमोहन मीणा को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी इस समय परिवारवाद का आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। पार्टी लाइन से हटकर यहाँ पर टिकट का वितरण नहीं करेगी। लेकिन कुलाल मीणा के लिए ये जरूर कहा था कि अगर आप चुनाव लड़ो तो आपको पार्टी टिकट दे सकती है, और अगर आप किसी तीसरा नाम हमें सुझाओगे तो हम उस पर विचार करेंगे। तो उस स्थिति में डॉक्टर कुलाल मीणा ने सोच लिया था कि अब उनकी दाल नहीं गलेगी, तो उन्होंने कन्हैयालाल मीणा का नाम आगे किया और उस नाम पर भाजपा हाईकमान ने अपनी मोहर लगा दी। लेकिन उनका क्या, जो पिछले करीबन साल भर से ज़बरदस्त मेहनत कर रहे थे। हमने ये भी देखा कि केसी मीणा के जो होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर पूरे दौसा ज़िले में लगे हुए थे बड़े बड़े भाजपा नेताओं के साथ में। और हमने ये भी देखा कि वो उनका जो जन प्रचार था, वो जनसंपर्क अभियान छेड़े हुए थे। विधानसभा चुनावों से पहले ही गांव-गांव जा रहे थे, ढाणी-ढाणी जा रहे थे, धार्मिक यात्राएं निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गति देने का काम कर रहे थे और एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये भाजपा हाईकमान और प्रदेश भाजपा कार्यालय में जो बड़े नेता बैठे हैं, उनकी निगाहें मेरी ओर जाए कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितनी दौड़ धूप कर रहा हूं। रिटायर होने के बाद में केसी मीणा राजस्थान आवासन मंडल के प्रधान अभियंता पद से रिटायर अधिकारी हैं और इंजीनियर पद पर सरकारी सेवा में रहते हुए, चाहे राजस्थान में भाजपा की सरकार रही हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, उनके उत्कृष्ट कामों को लेकर कई वे पुरस्कार भी जीत चुके हैं। चाहे जयपुर में सिटी पार्क बनाने का मामला हो, जवाहर सर्किल का निर्माण का मामला हो, और कोचिंग हब का मामला हो, और जयपुर सहित राजस्थान के तमाम बड़े शहरों में जो बड़े बड़े आलीशान प्रोजेक्ट हुए हैं, उनमें डॉक्टर केसी मीणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी सोच का, उनके नवीन तरीक़ों का, उनके काम करने की कार्यशैली का। इसलिए अब वो रिटायर होने के बाद सोच रहे थे कि मैं राजनीति में भी शायद उसी तरह से अपना एक वर्चस्व दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि जिस तरह की उनकी तैयारियां चल रही थी, जिस तरह से उनके भाई के छोटे भाई हैं केदार मीणा, वो हमेशा डॉक्टर कुलाल मीणा के साथ में रहते हैं, और जिस तरह से केसी मीणा का परिवार विगत कई सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। केसी मीणा की जो पत्नी हैं वो भी दौसा नगर पालिका की वार्ड मेंबर रह चुकी हैं। केदार मीणा की जो पत्नी हैं वो अभी उनके पुश्तैनी गाँव में सरपंच है। केसी मीणा का जो बेटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में हैं। यानी जो पूरा परिवार है वो भाजपा पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, और जिस तरह की मेहनत
केसी मीणा कर रहे थे। उस हिसाब से ऐसा दौसा ज़िले के लोगों में भी चर्चा थी कि इस बार हो सकता है उन्हें विधानसभा का चुनाव कहीं से लड़ा दिया जाए या फिर लोकसभा चुनाव उन्हें टिकट दे दिया जाए, लेकिन ना विधानसभा चुनाव में ना लोकसभा चुनाव में। ठीक इसी तरह से अर्चना मीणा हैं, जशपुर मीणा की बेटी है, सामाजिक सरोकारों के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। भले ही उनकी माता सांसद हो, लेकिन उन्होंने अपना वजूद खुद कायम किया है। वे स्वदेशी जागरण मंच की महिला मुखिया हैं और महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करती हैं, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, और एक सफल उद्यमी मानी जाती हैं। तो वो भी एक ज़बरदस्त तरीके से अपनी फील्डिंग जमाई हुई थी। जगमोहन मीणा की फील्डिंग आप सबको पता है कि वो तो कई सालों से डॉक्टर कुलाल मीणा के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इसलिए जो फील्डिंग जमाई हुई थी, जो नेता, वो तमाम रह गए, यानी अर्चना मीणा रह गई, जगमोहन मीणा रह गई, केसी मीणा रह गए, रामनिवास मीणा रह गए और भी रामकिशोर मीणा रह गए। और जो जिसका नाम नहीं था, हालांकि कन्हैयालाल मीणा एक कद्दावर नेता हैं, अच्छे नेता हैं, 4 बार बस्ती से विधायक भी रह चुके हैं और किरोलाल मीणा के काफ़ी नज़दीकी भी माने जाते हैं, इसलिए वो भी एक कद्दावर नेता थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो लोकसभा चुनावों को लेकर वो बिल्कुल शांत बैठ गए थे, लेकिन उनकी लॉटरी खुल गई, उनको टिकट मिल गया। तो कह सकते हैं कि भगवान की जब किसी पर कृपा होती है तो फिर खुलकर होती है। अब वो चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन नेताओं का क्या, चाहे वो केसी मीणा हो जो कई महीनों से दौड़ धूप कर रहे थे और पूरे सुबह से लेकर शाम तक वो फील्ड में रहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। रामनिवास मीणा का भी कुछ इसी तरह का हाल था। जगमोहन मीणा भी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, अर्चना मीणा भी उम्मीद लगाए